हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल से बहुत स्वागत करता हूं। फिर एक बार जूनियर अकाउंट्स क्लर्क्स एग्जाम में जो इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी का टॉपिक चल रहा है, उसमें 2 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आज मैं तीसरे वीडियोस पे हूं। मैंने कहा था कम से कम 5 वीडियो मैं जरूर जीएसटी से रिलेटेड आपको प्रोवाइड करूंगा और बेसिक टॉपिक के बाद आगे भी हम बढ़ना शुरू हो गए। आइए आज देखिए क्या है जीएसटी पे। आज हम लोग थर्ड वीडियोस में हैं, ठीक है। जीएसटी टॉपिक गुड्स एंड सर्विसेज का तीसरा वीडियो है और ये टॉपिक हमारे सामने। पहला क्वेश्चन है कंसिडरेशन इंक्लूड्स। कंसिडरेशन में क्या शामिल है, क्या शामिल नहीं, एक्सक्लूड्स की बात कर रहे हैं। पेमेंट इन मनी और अदरवाइज फॉर सप्लाई। मॉनेटरी वैल्यू ये तो कंसिडरेशन में इंक्लूड्स है। कंसिडरेशन मींस क्या है, जब आप कोई सामान किसी को देते हो, आपने अपना लैंड बेचा, उसके बदले में पैसा दिया, तो उसी की बात कर रहे हैं। कंसिडरेशन में क्या शामिल नहीं है ये पूछ रहे हैं। मॉनेटरी वैल्यू एज एन एक्ट फॉर विजिलेंस, ये दोनों कंसिडरेशन में शामिल है। सब्सिडी बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये आपके कंसिडरेशन में शामिल नहीं है, ये कंसिडरेशन का पार्ट नहीं है। सेकंड क्या है, द एक्शन ऑफ रिमूविंग एनी टैक्स ऑब्लिगेशंस कैन बी कॉल्ड एज, अगर कोई भी टैक्स जिसको कि रिमूव किया नहीं लेंगे टैक्स, तो वह एग्जेम्पशंस कहलाता है। क्या कहलाता है? एग्जेम्पशन। द एक्शन ऑफ रिमूविंग एनी टैक्स ऑब्लिगेशन, यानी आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा तो उसको हम एग्जेम्पशंस कहेंगे। विच ऑफ फॉलोइंग स्कीम्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस एग्जेम्प्ट, यानी जीएसटी जो है वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में लगता है। कौन सी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसपे जीएसटी नहीं लगता है? जनश्री बीमा योजना पे लगता है। हाँ ठीक है। आइए, आम आदमी बीमा योजना पे ये एग्जेम्प्ट है, यानी कि जनश्री बीमा योजना का आपने कराया है, जो प्रीमियम जमा कर रहे हैं उस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है, इस पे भी। फिर वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, इन तीनों पे टोटल पे आपका जीएसटी क्या होगा? एग्जेम्प्ट। सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन डैश डैश आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम, यानी ये पूछ रहे हैं इनमें से कौन सी सर्विसेज जो है जो एग्जेम्प्ट होती हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें म्यूजियम, यानी म्यूजियम की सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट है, जीएसटी लगता है। नेशनल पार्क का भी, टाइगर रिजर्व्स का भी, यानी सब एग्जेम्पशंस की कैटेगरीज में आते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी, कौन सी सर्विस है जो जीएसटी के अंडर एग्जेम्प्ट है? टेस्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये भी एग्जेम्प्ट है सर्विस। सप्लाई ऑफ फार्मिंग लेबर, ये भी एग्जेम्प्ट है। वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी, यानी ये सब एग्जेम्प्ट है। एग्रीकल्चर सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, इस पे जीएसटी नहीं लगता है। सर्विसेज बाय अ पर्सन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एनी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम, यहां बाई सेम हुई रिलीजियस सेरेमनी, यानी जो धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं उस पर कोई भी जीएसटी वगैरह नहीं लगेगा। एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट फॉर ऑप्टिंग कंपोजिशन स्कीम इन जनरल स्कीम 40 लाख, सॉरी इस केस में 1.5 करोड़, सॉरी कंपोजिशन स्कीम की जो लिमिट है वो जनरल स्कीम में 1.5 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़। द मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स प्रेस्क्राइब फॉर मैन्युफैक्चर इन कंपोजिशन स्कीम सीजीएसटी, यानी कि सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, ये इन सब पे 0.5 प्लस 0.5 कुल मिला के ये 1.0, ठीक है ना। तो यहां पे पहला दोनों का मिला के 1 होगा, और अगर सेपरेट देंगे तो कितना होगा? 0.5 होगा। Which of following manufacturer can not opt for composition label, यानी कौन इसमें से कंपोजिशन लेवल को ऑप्ट नहीं कर सकता है? मैन्युफैक्चरर ऑफ पान मसाला, मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, ये सब कोई इसमें से ऑप्ट नहीं कर सकता है। मैन्युफैक्चरर ऑफ टैबैको सब्स्टिट्यूट्स, यानी ये सब कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते हैं। इन विच फॉर्म कैन एनी पर्सन फील द विड्रॉल ऑफ कंपोजिशन स्कीम, यानी कौन सा फॉर्म भरा जाता है विड्रॉल के लिए, वापस देने। कंपोजिशन आप गए तो यहां वापस दे रहे तो ये कम फ्रॉम जीएसटी CMP 04 फॉर्म भरा जाएगा। Which codes is used to classify goods and service tax
अंडर जीएसटी। यानी कौन सा कोड यूज किया जाता है इसमें, HSN और SAC दोनों में से कोई यूज किया जाता है, फोर्थ होगा। ठीक है, आइए HSN कोड स्टैंड फॉर हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनकल्चर, ये आपका है HSN का फुल फॉर्म। आइए फिर SAC स्टैंड फॉर, इसमें क्या है, सिस्टम नहीं होगा, सर्विसेज, हाँ सर्विसेज अकाउंटिंग कोड, ये सेकंड हो जाएगा। SAC का मतलब सर्विसेज अकाउंटिंग कोड। विच ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज आर नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, इसमें से कौन सी एक्टिविटीज सप्लाई ऑफ गुड सर्विस नहीं मानी जाती है। आइए, सर्विसेज बाय एन कोर्ट, ये भी नहीं मानी जाती है। सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू हिज, ये भी नहीं मानी जाती है। फंक्शंस परफॉर्म बाय द मेंबर ऑफ, यानी ये सारी सर्विसेज आपकी गुड सर्विस की, गुड्स एंड जीएसटी सप्लाई नहीं मानी जाती है। एज पर CGST एक्ट 2017 एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स इज, बात कर रहे हैं कि एज पर CGST यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, आइए नेक्स्ट, एज पर CGST एक्ट 2017 वर्क कॉन्ट्रैक्ट इंस्टीट्यूटेड सप्लाई ऑफ सर्विस, क्या होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। 17 क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। एज पर GST एक्ट 2017 रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स। भाई अगर हम अपने रेंटिंग की बात कर रहे हैं इमूवेबल से, तो सर्विस होगा आपका, पहला सप्लाई ऑफ सर्विसेज में हो जाएगा। 18 द रेट ऑफ GST applicable in case of mixed supply shall be particular supply which attract dash rate of average highest rate principles या highest rate होगा। इन मिक्स सप्लाई के बारे में कह रहा है कि मिक्स सप्लाई क्या है, गुड्स और सर्विसेज आर नेचुरली बंडल्ड एंड यूजुअली प्रोवाइडेड टुगेदर इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये नॉर्मल कोर्स नहीं, अभी नहीं है। गुड्स और सर्विसेज कैन बी सोल्ड सेपरेटली, ये तो होगा ही होगा। कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और, सही है, यानी हमारा आंसर ये B और C दोनों मिला के हो जाएगा। आइए नेक्स्ट आते हैं। GST इज लिवाइड ऑन मैन्युफैक्चरर्स, कंज्यूमर्स, रिटेलर्स ऑल, एंड GST सबके सर्विसेज पे, गुड्स पे लगता है, ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। The tax IGST is levied by central government, state government, department of GST, central government. IGST integrated goods and service tax. The item which is taxable both under current central excise law and new GST law even after the implementation of GST Act. आइए देखते हैं क्या क्या है। नेचुरल गैस, मोटर स्पिरिट, टबैको एंड टबैको, यही होगा आपका, टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट्स। विच ऑफ फॉलोइंग टैक्सेस विल बी लिवाइड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कौन सा जो है इंपोर्ट लेगा, तो IGST आपका लगेगा। GST कैन बी कलेक्टेड बाई एनी रजिस्टर्ड डीलर, एनी रजिस्टर्ड GST डीलर, एनी सर्विस प्रोवाइडर, any registered GST dealer. The charging sections of tax in CGST Act is section 9, यानी कि टैक्स जो CGST में वो किस सेक्शन में है, सेक्शन 9। When a dealer of Uttar Pradesh supplies some goods to Delhi based dealer, the GST collected called, यहां पे क्या होगा, SGST नहीं IGST। स्टेट क्या हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है। IGST कलेक्टेड बिलोंग्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, टू द स्टेट इन विच सप्लाई ऑकर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द, भाई दो स्टेट्स का जो मैटर है, जैसे सेम स्टेट में तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स वो स्टेट, और जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तो IGST, ये होगा आपका सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स।
Under section 16 subsection 2 of GST Act 2017, how many conditions are to be fulfilled for the entitlement of ITC input tax credits? All the conditions, any two conditions, conditions not specified, all the conditions होगा आपका यहाँ पे. The time limits to pay the value of supply to avail the input tax credits 180 days. कितना? ITC पाने के लिए आपको 180 डेज की बात होगी यहाँ पे. What is the maximum time limit to claim the ITC? Till the date of filing annual returns, due date of September month which is following the financial year, earliest. इन दोनों में जो कम होगा वही होगा. ये था हम लोग का जीएसटी का तीसरा वीडियो, जिसपे मैंने कई और भी चैप्टर जीएसटी के कवर किए हैं. कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. प्लीज वीडियो को शेयर, लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब. फिर जीएसटी के 1-2 वीडियो और मुझे अपलोड करना है, और भी जीएसटी के जितने भी कंटेंट्स हैं उसको लेके आने वाले हैं. फिर बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ मिलता हूं. तब तक के लिए थैंक्स.